नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, अगर आप वर्कशॉप चलाते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आपके पास इस तरीके का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये आपके काम को काफी आसान बनाता है और काफी सारे फॉल्ट्स को ढूंढने में ये काफी आपको मदद करेगा और ये जुगाड़ आपके वर्कशॉप के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इस तीनों ट्रांसफार्मर का यूज बताएंगे, जो इस तीनों ट्रांसफार्मर से हम क्या यूज लेते हैं और इसे किस तरीके से हमने बनाया है। तो जो इसे बनाने की जो प्रोसेस है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी संक्षेप में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको इस तरीके की ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर तीनों ट्रांसफार्मर की एक अलग अलग वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा कि आप इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, बेसिकली इस ट्रांसफार्मर के साथ हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसके डिजाइन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं, तो अगर आप इस ट्रांसफार्मर के अंदर 10 वोल्ट देंगे तो ये आपको करीबन 12, 14, 15 वोल्ट के आसपास आपको देगी। इसकी डिजाइनिंग, इसमें इनपुट वोल्टेज की जो रेंज है वो 220 वोल्ट है और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज की रेंज है वो 500 वोल्ट है। तो अगर आपके पास कोई हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है ना, तो आप डीमर से सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई डालेंगे और इस ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगी उसे आप स्टेबलाइजर के अंदर डालेंगे, है ना। तो जब आप डीमर से 100 वोल्ट डालेंगे तो ये आपको करीबन 150 वोल्ट के आसपास आउटपुट के अंदर देगी, है ना। तो इस हिसाब से आप इस ट्रांसफार्मर से 0 वोल्ट से लेके वोल्टेज ट्रांसफार्मर को या हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर को बड़ी आराम से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि 500 वोल्टेज रेंज की अगर कोई स्टेबलाइजर है तो उसकी हाई कट हो रही है या नहीं, तो ये तमाम चीजों को चेक करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल, है ना, वेरिएबल वोल्टेज होना अनिवार्य है। तो वेरिएबल के लिए तो आपको वेरिकेक रखना पड़ेगा, साथ में ये आपकी वोल्टेज को काफी बूस्ट करने का काम करेगी। तो एक तो हो गई कि आप इस ट्रांसफार्मर की मदद से किसी हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर के इनपुट वोल्टेज को अलग अलग वोल्टेज डालकर उसकी आउटपुट वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर आराम से 550 वोल्ट तक देने में सक्षम है अगर आप डीमर के आउटपुट के साथ इसे कनेक्ट करते हैं तो, है ना। इसकी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर है, पहली लूप इसकी 220 पे निकली हुई है और जो इसकी आखिरी लूप है वो 500 वोल्ट से थोड़ी सी अधिक पे हमने निकाली हुई है। तो इसका तो पहला यूज हो गया स्टेबलाइजर के अंदर। सेकेंड यूज में आपको बता दूं, अगर आप समर्सेबल मोटर का काम करते हैं या अगर आपको किसी मोटर के अंदर लीकेज ढूंढना है तो आपकी ये ट्रांसफार्मर आपको काफी हेल्प करेगी, है ना, क्योंकि ये 500 वोल्ट देने में सक्षम है और आप इसकी मदद से बड़े ही आराम से समर्सेबल मोटर की लीक, अगर आप लेना चाहते हैं एक मेगा टेस्टर लीकेज ढूंढने के लिए, तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है और उसे यूज करने में भी थोड़ी सी परेशानी आती है। इसके साथ आप बड़े ही आराम से समर्सेबल मोटर की लीकेज ढूंढ सकते हैं, किसी अदर इंसुलेशन को भी आप इसकी मदद से आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छा जुगाड़ है आपके वर्कशॉप के लिए, जो कि एक हाई वोल्टेज देने में सक्षम है और आपके लीकेज को भी पता करने में ये बहुत अच्छे से सक्षम है। तो इसकी भी डिजाइनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर है, जैसा कि ये देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर का यूज हमने हाल में ही एक वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश की थी और उस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि आर्मेचर के अंदर जो कॉइल फॉल्टी साइड है उसे आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वोल्टेज डालकर किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं किस ट्रांसफार्मर को हमने किस हिसाब से यूज किया है ना। तो इस ट्रांसफार्मर का जो सबसे पहला यूज है, इसके प्राइमरी के अंदर हमने 0 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट और 440 वोल्ट की हमने वाइंडिंग की है। यानी अगर किसी 220 वोल्ट की मोटर को अगर हम 110 वोल्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर ले तो उसके लिए 110 वोल्ट लाएंगे कहां से उसे टेस्ट करने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर हम जब 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये हमें 110 वोल्ट देने में भी सक्षम होता है और साथ के साथ 440 वोल्ट देने में भी सक्षम होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर मोटर जो आपके खेत खलिहान में यूज होता है, काफी जगहों पे 440 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपके वर्कशॉप के अंदर 440 वोल्ट तो होता नहीं है अवेलेबल, तो आप इस ट्रांसफार्मर की मदद से उसके अंदर 440 वोल्ट डालकर आप उस मोटर को चला कर देख सकते हैं। इसे बड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि आप इससे जो 3 HP की जो मोटर है
इसे आप बड़ी ही आराम से इसके ऊपर चला सकें, इसलिए इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है ना। और जब हम लोग कोई जुगाड़ बनाते हैं उसे मल्टीपर्पस बनाते हैं कि इससे सिर्फ एक काम ही नहीं, इससे कई सारा काम किया जा सके। तो प्राइमरी के अंदर जो इसकी वाइंडिंग है वो 0, 110, 220 और 440 है, और सेकेंडरी के अंदर 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24, 36, 48, 60 और 72 है ना। कि जैसे हमने कॉइल का फॉल्ट आपको ढूंढ कर दिखाया था 48 वोल्ट पे, कहीं इससे अधिक वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे यहाँ पे 72 वोल्ट तक ये ट्रांसफार्मर देने में सक्षम है। इसे अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अलग अलग तरह से यूज कर पाएंगे। इसकी भी डिजाइनिंग मैं आपको थोड़ी देर के बाद इस वीडियो के आगे, है ना, इसकी जो डिजाइनिंग हमने की है इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में भी दे दूंगा, है ना। तो इसे आप जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जो लीकेज है ना, उसे आप कैसे फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताई है, लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज इससे आप 110 वोल्ट भी ले सकते हैं और 440 वोल्ट भी ले सकते हैं किसी मोटर को टेस्ट करने के लिए। हमारे पास ये तीसरा ट्रांसफार्मर है, जैसा कि देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी की वाइंडिंग की गई है 125 वोल्ट, 150 वोल्ट, है ना, 175 वोल्ट और 250 वोल्ट इसकी प्राइमरी वोल्टेज है, और सेकेंडरी के अंदर 12012 है ना। यानी कि अगर आप इन्वर्टर पीसीबी का काम करते हैं तो आपको इसके साथ कोई इन्वर्टर लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को रख लें, आपकी पीसीबी जिस किसी भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट चाहती होगी उस इसकी प्राइमरी वोल्टेज को आप उसके साथ कनेक्ट करके हर किसी भी पीसीबी के साथ आपकी ये जो है वो बड़ी आराम से फिट बैठ जाएगी, और आप बिना इन्वर्टर के बॉक्स को लिए हुए सिर्फ पीसीबी और इस ट्रांसफार्मर को रख के बड़ी आराम से उस पीसीबी के अंदर काम कर सकते हैं, है ना। ये साइन वेव और स्क्वायर वेव दोनों के अंदर बड़ी आराम से एडजस्ट होके ये आपका काम करने में सक्षम है ना। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग किस टाइप से की गई है। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में और कितनी जानकारी चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में और भी बेहतर जानकारी दूंगा, और मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे अलग अलग तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा ये स्टेबलाइजर को, जो हम हाई वोल्टेज स्टेबलाइजर को टेस्ट कर सकते हैं, साथ के साथ आप इसे मेगा टेस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग हमने कुछ इस प्रकार से की है। प्राइमरी के अंदर अगर आप इस तरीके का ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहले 0 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, और यहां पर आपको रखनी है इंटायर में, यहां पर आपको रखनी है 500 वोल्ट। जब आप इसके अंदर 220 से अधिक वोल्टेज लेकर जाएंगे, 250 वोल्ट, तो आपको यहाँ पे 500 से अधिक वोल्टेज देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टेबल 500 वोल्टेज रेंज की है। तो हाई कट को चेक करने के लिए आपको उससे अधिक वोल्टेज डालने की आवश्यकता होगी, तो आपको यहाँ पे 550 वोल्ट मिल जाएगी। अगर आप इसके डिफरेंस वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो इसकी वाइंडिंग 0 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, और 500 में से 220 वोल्ट को अगर हम घटाते हैं तो हमको यहां पे मिल जाता है 280 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर हमने डिजाइन किया, तो इसकी जो इंटायर वोल्टेज है वो 0, 220 और 500 वोल्ट, और डिफरेंस वोल्टेज 0, 220 और 280 वोल्ट, है ना। इसकी वाइंडिंग हमने 25 नंबर से की है, क्योंकि 10 किलोवाट तक की जो स्टेबलाइजर होगी, है ना, कोई भी स्टेबलाइजर का जो अगर अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया है तो उसकी नो लोड करंट 2% होती है। तो इसे हमने 25 नंबर तार से बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये 10 किलोवाट तक की स्टेबलाइजर को हमें टेस्ट कर देता है। अगर आप उससे भी बड़े स्टेबलाइजर का काम करते हैं तो इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा और आपको बड़ा बनाने की जरूरत होगी, और इसके अंदर जो वायर गेज है वो भी आपको इसके अंदर थोड़ी मोटी यूज करनी होगी। अगर आपको ये ट्रांसफार्मर बनाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग आपको दे दूंगा। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, है ना। इसे इन्वर्टर टेस्ट करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है, और अगर आपके वर्कशॉप पे कभी कोई छोटी मोटी बैटरी भी अगर चार्ज करने की आवश्यकता है तो सेकेंडरी के अंदर आप एक डायोड लगाकर इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इसके प्राइमरी के अंदर 220,
सॉरी 125, 150, 175 और 250 वोल्ट की इसके अंदर वाइंडिंग की गई है और सारे कनेक्शन को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये लूप बराबर हिलेगी ना तो ये टूट जाएगी। तो इससे बचने के लिए इसके अंदर कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इसकी अगर मैं वाइंडिंग की बात करूं तो प्राइमरी के अंदर 125 वोल्ट, 150 वोल्ट, 175 वोल्ट और 250 वोल्ट, है ना। तो इस तरीके से इसके प्राइमरी की वाइंडिंग की गई है और सेकेंडरी की यहां पे 12 0 12 0 12 और 12 इसके अंदर डिजाइन की गई है ना। आप इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग को जो है ना वो आप कर सकते हैं 26 नंबर से भी आप बना सकते हैं इसकी प्राइमरी को, और सेकेंडरी को 18 नंबर तार से भी बना सकते हैं। सारी की सारी 4.5 के अंदर ये भी डिजाइन की गई है और ये भी ट्रांसफार्मर 4.5 के अंदर ही डिजाइन की गई है। 1.5 इंच इसका स्ट्रैक है और 4 नंबर की इसकी कोर है। डिफरेंस वोल्टेज आप निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। जैसा कि मैं इस ट्रांसफार्मर की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी के अंदर 0 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट और 440 वोल्ट। जब हमें इसके अंदर 220 वोल्ट डालते हैं तो यहाँ पे 220 वाले टर्मिनल में यहाँ और यहाँ पे हम यहाँ पे सप्लाई डाल देते हैं, और 0 और 110 वाले टर्मिनल के ऊपर हमें 110 वोल्ट मिलता है और 0 और 440 वाले टर्मिनल पे हमको 440 वोल्ट मिलता है। इससे हम किसी भी वोल्टेज रेंज की अगर हम अपने मोटर को डिजाइन करते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। आप इससे और भी बहुत सारा काम कर पाएंगे। तो इसकी जो डिजाइनिंग है प्राइमरी के अंदर यहाँ पे 440 एंड में है, 110 फर्स्ट में है और बीच में 220 वोल्ट की वाइंडिंग की हुई है। इसका आप डिफरेंस वोल्टेज निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर दिखाया है। अगर आपको कंप्लीटली डिजाइन करना है तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग की मैं आने वाले वीडियोस के अंदर चीजें आप लोगों को बता दूंगा। जैसा कि इसके सेकेंडरी के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48, 60 और 72 वोल्ट की इसके अंदर वाइंडिंग की हुई है। इससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं डायोड लगाकर, लीकेज भी पता कर सकते हैं किसी मोटर के कॉइल का या किसी अदर्स भी कॉइल का आप लीकेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ई रिक्शा का काम करते हैं तो अलग अलग वेरिएंट की जो 48 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 36 वोल्ट, 24 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट, इस तमाम तरह के जो ई व्हीकल्स आते हैं उसके अंदर भी आप इसका यूज कर पाएंगे। तो इसके सेकेंडरी के अंदर जो वाइंडिंग की हुई है वो की हुई है सारी की सारी 12 वोल्ट पे की हुई है। 12, 24, 36, 48 और 60, 72 ये तमाम वोल्टेज है। अगर डिफरेंस वोल्टेज की बात की जाए तो सिर्फ 12 पर ही इसकी तमाम लूप निकाली हुई है ना। इसके प्राइमरी के अंदर हमने 19 नंबर वायर यूज किया है ना। ये मोटर को चलाने में बड़ी आराम से सक्षम है। और सेकेंडरी के अंदर हमने 13 नंबर तार का इस्तेमाल किया हुआ है ना। ये सारे ट्रांसफार्मर को हमारे स्टूडेंट्स ने डिजाइन कर अपने इंस्टीट्यूट यूज के लिए इसे बनाया है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।